आखिरकार महविश ने सारी बातें सुन ही ली जो उसके बारे में की जा रही थी कि ज़ैन अपने दिल से पूरे तरीके से इस महविश को उतार चुका है। ये बातें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी की ताब ना लाते हुए उस बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत कोशिश करती रही और सारी ज़िंदगी झूठ पे झूठ बोल के उसने ज़ैन को अपनी मुट्ठी में करना चाहा। लेकिन अभी उसको नहीं पता है कि जब ज़ैन पर ये सारी असलियत खुलेगी कि आखिर ये लड़की क्या-क्या कर गई और जो किडनैप करवाने वाली बात थी, वो भी इसी ने की थी, तो फिर तो ज़ैन इसका क्या हश्र करेगा। खैर जी, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोती और परेशान होती है ये लड़की। लेकिन जी दूसरी तरफ मानूर को बता दिया जाता है कि ज़ैन तुमसे बेहद प्यार करता है और मदीहा आंटी की तबीयत तुम्हारी वजह से ही ख़राब हुई है। मतलब ये है कि ज़ैन ने अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके तुम भी अब इस बात पर अटल हो जाओ, क्योंकि अब जो होगा तुम्हारी मर्ज़ी के साथ ही होगा। वो बिल्कुल भी महविश को पसंद नहीं करता। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। महविश के साथ रहना उसका बिल्कुल बेफजूल है। मदीहा भी फजूल में चिड़चिड़ाती रह गई और अपने आप को खुद ही बीमार करके बैठ गई। हालाँकि ये उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। वो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी महविश के दिमाग से कि कैसी सरफिरी सी लड़की है और उसका यहाँ पे आना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन नहीं जी, इसके दिमाग पे भी एक ही भूत सवार था कि बस महविश के अलावा कोई और नहीं आ सकता इस घर में। खैर जी, अब देखेंगे कि ज़ैन अब रो पीट रहा है और कह रहा है कि जो कुछ हुआ है ना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी माँ की जो हालत है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। कैसे मैं अपने आप को माफ़ कर दूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि इस परेशानी के बाइस उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो फिर भी ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि वो मानूर को छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता है कि मानूर के बगैर रहना उसका कितना मुश्किल है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही है इस बंदे को, यानी कि महविश के बाप को, और वो कहता है कि बार-बार आखिर क्यों ज़ैन का नाम लिया जा रहा है कि ज़ैन ने ये सब कुछ किया है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। आगे से महविश कहती है कि मुझे खुद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो उसकी पोल खुली नहीं थी और वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन उसके अंदर यही खौफ था कि ऐसा ना हो कि हमारी वो बात पुरानी जो है माज़ी की, वो खुल के सामने आ जाए। इस बात के खौफ ने उसको इतना परेशान कर रखा था कि उसकी हर चीज़ समझ से बाहर हो गई थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन की जो इसकी माँ है महविश की, वो कहती है कि देखो, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती रह गई कि ये मामलात बहुत नाज़ुक हैं, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आई और तुम मेरी बात का उल्ट ही मतलब लेती रही। और साफ-साफ महविश को भी कह देगा ज़ैन कि देखो भई, तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इस चीज़ को तुम पल्ले बाँध लो तो ही बेहतर है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाए, क्योंकि मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन महविश ये बात समझने से कासिर है। वो सोच ही नहीं सकती कि ज़ैन किसी और का हो सकता है। लेकिन ज़ैन ने ये फ़ैसला आखिरकार कर ही लिया है और वो कहता है कि मैं किसी भी तरह से मानूँ इसको, महविश को धोखा नहीं दे सकता, बल्कि किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये सारे मामलात तय हो जाएँ और सारे मसले हल हो जाएँ। लेकिन मसला हल करवाते-करवाते उसने अपनी माँ का मसला ही हल करवा लिया, जिसकी वजह से घर में इस किस्म की टेंशन बनी है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार महविश ने सारी बातें सुन ही ली जो उसके बारे में की जा रही थी कि ज़ैन अपने दिल से पूरे तरीके से इस महविश को उतार चुका है। ये बातें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशानी की ताब ना लाते हुए उस बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत कोशिश करती रही और सारी ज़िंदगी झूठ पे झूठ बोल के उसने ज़ैन को अपनी मुट्ठी में करना चाहा। लेकिन अभी उसको नहीं पता है कि जब ज़ैन पर ये सारी असलियत खुलेगी कि आखिर ये लड़की क्या-क्या कर गई और जो किडनैप करवाने वाली बात थी, वो भी इसी ने की थी, तो फिर तो ज़ैन इसका क्या हश्र करेगा। खैर जी, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोती और परेशान होती है ये लड़की।
लेकिन जी दूसरी तरफ मानूर को बता दिया जाता है कि ज़ैन तुमसे बेहद प्यार करता है और मदीहा आंटी की तबीयत तुम्हारी वजह से ही ख़राब हुई है। मतलब ये है कि ज़ैन ने अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके तुम भी अब इस बात पर अटल हो जाओ, क्योंकि अब जो होगा तुम्हारी मर्ज़ी के साथ ही होगा। वो बिल्कुल भी महविश को पसंद नहीं करता। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। महविश के साथ रहना उसका बिल्कुल बेफजूल है। मदीहा भी फजूल में चिड़चिड़ाती रह गई और अपने आप को खुद ही बीमार करके बैठ गई। हालाँकि ये उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। वो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी महविश के दिमाग से कि कैसी सरफिरी सी लड़की है और उसका यहाँ पे आना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन नहीं जी, इसके दिमाग पे भी एक ही भूत सवार था कि बस महविश के अलावा कोई और नहीं आ सकता इस घर में। खैर जी, अब देखेंगे कि ज़ैन अब रो पीट रहा है और कह रहा है कि जो कुछ हुआ है ना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी माँ की जो हालत है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। कैसे मैं अपने आप को माफ़ कर दूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि इस परेशानी के बाइस उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो फिर भी ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि वो मानूर को छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता है कि मानूर के बगैर रहना उसका कितना मुश्किल है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही है इस बंदे को, यानी कि महविश के बाप को, और वो कहता है कि बार-बार आखिर क्यों ज़ैन का नाम लिया जा रहा है कि ज़ैन ने ये सब कुछ किया है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। आगे से महविश कहती है कि मुझे खुद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो उसकी पोल खुली नहीं थी और वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन उसके अंदर यही खौफ था कि ऐसा ना हो कि हमारी वो बात पुरानी जो है माज़ी की, वो खुल के सामने आ जाए। इस बात के खौफ ने उसको इतना परेशान कर रखा था कि उसकी हर चीज़ समझ से बाहर हो गई थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन की जो इसकी माँ है महविश की, वो कहती है कि देखो मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती रह गई कि ये मामलात बहुत नाज़ुक हैं, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आई और तुम मेरी बात का उल्ट ही मतलब लेती रही। और साफ-साफ महविश को भी कह देगा ज़ैन कि देखो भई, तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इस चीज़ को तुम पल्ले बाँध लो तो ही बेहतर है, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाए, क्योंकि मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन महविश ये बात समझने से कासिर है। वो सोच ही नहीं सकती कि ज़ैन किसी और का हो सकता है, लेकिन ज़ैन ने ये फ़ैसला आखिरकार कर ही लिया है और वो कहता है कि मैं किसी भी तरह से मानूँ इसको, महविश को धोखा नहीं दे सकता, बल्कि किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये सारे मामलात तय हो जाएँ और सारे मसले हल हो जाएँ। लेकिन मसला हल करवाते-करवाते उसने अपनी माँ का मसला ही हल करवा लिया, जिसकी वजह से घर में इस किस्म की टेंशन बनी है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि